हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस पर संपूर्ण हिंदी देख रहे थे और संपूर्ण हिंदी में हम कहाँ पहुंच चुके थे? रस, छंद और अलंकार पे। ठीक है, तो देखिए हमने रस के बारे में पूरा पढ़ लिया और आज पढ़ेंगे हम अलंकार का लास्ट पार्ट। ठीक है, इसके बाद आज से अलंकार पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम छंद की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? छंद पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल से। आपको पता है कि इस पर आपको संपूर्ण हिंदी हम करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अलंकार के बारे में। ठीक, अलंकार में देखिए हमारा क्या चल रहा था, शब्द अलंकार हमने समाप्त कर दिया था और अर्थ अलंकार का आज हमारा क्या होगा? लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हमारा पूरा का पूरा संपूर्ण अलंकार क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या लेकर के आएंगे? छंद की वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, आज कौन सा अलंकार हमारा? तदगुण। तद मतलब उसके समान और गुण मतलब गुण। ठीक है, मतलब कोई वस्तु किसी दूसरे का गुण ग्रहण कर ले, वही क्या होता है? तदगुण होता है, तदगुण अलंकार होता है। समझिएगा, जब कोई वस्तु अपना गुण त्याग कर, ठीक है, जब कोई वस्तु अपना गुण त्याग कर अपने पास की किसी दूसरी वस्तु का गुण ग्रहण कर ले, वहां तदगुण अलंकार होता है। जैसे मान लिया कोई अच्छा लड़का है, क्या कोई अच्छा लड़का है दोस्तों, वो बुरी संगत में रह करके अपनी अच्छाई छोड़ करके वो भी बुरा हो जाता है, तो यही क्या है? तदगुण है। ठीक, क्या है ये? तदगुण अलंकार है। तो इसी के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उदाहरण के तौर पर, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। देखिए ये क्या कर रहे हैं कि लाली देखने गई और ये भी क्या हो गई? लाल हो गई, मतलब उसी के गुण में क्या हो गई? रंग गई, है ना। तो यहां भी क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका तदगुण अलंकार। ठीक, क्योंकि यहाँ पे वो अपने गुण को छोड़ करके किसी दूसरे के गुण में रंग गई हैं। ठीक, किसी दूसरे के गुण को ग्रहण कर लिया है। ठीक, तो ये याद रखेंगे। वैसे इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, आपको पता होगा कि लाला की आवृत्ति कई बार आई है। ठीक है, तो वैसे अगर यहाँ पे तदगुण अलंकार है तो तदगुण अलंकार ये ज्यादा सर्वमान्य होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, अधर धरत हरि के परत, होठ दीधि पट ज्योति, हरित बांसुकी बांसुरी, और इंद्रधनुष रंग होते। ठीक, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो बांसुरी है, क्या? अधर धरत। अधर मतलब क्या होता है? होठों में धरना। ठीक है, हरि के परत, जब हरि मतलब श्री कृष्ण जी बांसुरी को होठों पे रखते हैं दोस्तों, तो होठ दीधि पट ज्योति, तो उनके जो होठों से निकलने वाले जो कीड़े हैं, यानी समझ सकते हो कि उनकी जो शरीर की जो कलर है दोस्तों, वो क्या होती है? जो हरित बांस की बांसुरी है, जो हरी बांसुरी है दोस्तों, वो इंद्रधनुष रंग होती है, मतलब उन्हीं के रंग में रंग जाती है। मतलब जो बांसुरी है दोस्तों, वो श्री कृष्ण के रंग में रंग जाती है, यानी श्री कृष्ण के गुण क्या करती है? अपने आप में धारण कर लेती है। इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? आपका तदगुण अलंकार। ठीक है, तो समझ गए होंगे। ठीक है, इसके दो ही उदाहरण हैं और बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं दोस्तों, मिलित अलंकार। क्या? मिलित अलंकार। देखिए मिलित अलंकार क्या होता है दोस्तों? कि अनुरूप वस्तु के द्वारा किसी वस्तु का छिप जाना। मान लिया कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि दूध ले लिया हमने और पानी ले लिया, दोनों को हमने एक बर्तन में मिक्स कर दिया, तो इसमें क्या होगा? दूध और पानी, आप जो पानी होगा दोस्तों वो दूध की तरह ही उसमें मिक्स हो जाएगा। मतलब कि आप दूध चाहें तो दूध और पानी को अलग नहीं कर सकते दोस्तों। कहने मतलब इस तरह छिप जाना कि जैसे दूसरी वस्तु का बोध ही ना हो पाए। ठीक है, कहने मतलब ये हुआ। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसका अगर परिभाषा की बात करते हैं तो अनुरूप वस्तु के द्वारा, क्या? अनुरूप वस्तु के द्वारा किसी वस्तु में छिप जाना, वही क्या होता है? मिलित अलंकार, यानी मिल जाना। मिलित मतलब क्या? मिल जाना। अब देखिए, पंखुड़ी लगी गुलाब की, गाल न जानी जाए, बरन बास सुकुमारता, सब विधि रही समाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा गया जा रहा है कि एक नायिका है, एक लड़की है, सुंदर लड़की है दोस्तों। ठीक है, वो पंखुड़ी लगी गुलाब की, ठीक, गाल न जानी जाए। वो क्या करते हैं? गाल में क्या? गुलाब का फूल लगा रखा। ठीक, गाल में क्या है? अपने गालों में गुलाब का फूल लगा रखा है दोस्तों। और एक चीज समझिए, बरन बास सुकुमारता। ठीक है, बरन बास सुकुमारता मतलब उसके कलर। ठीक है, कलर दोस्तों, बास मतलब क्या? सुगंध, और सुकुमारता मतलब कोमलता। समझिएगा। ठीक है, मतलब जो कि क्या है? जो गुलाब लगाया है दोस्तों, गुलाब, ठीक है, उसका जो कलर है यानी रंग है। ठीक है, और दोस्तों उसकी जो बास है यानी खुशबू है। ठीक, खुशबू है दोस्तों,
और सुकुमारता मतलब कोमलता है, जो गुलाब की कोमलता है, रंग है और खुशबू है। सेम उसी तरह उसके गाल भी हैं कि उसके गाल भी क्या है, गुलाबी है दोस्तों। रंग भी एकदम कैसा है, गुलाबी कलर का है। ठीक, तो गुलाबी रंग तो गुलाब छिप गया। ठीक, कोमल भी कितने हैं, गुलाब जैसे ही कोमल उसके गाल भी हैं और खुशबू भी उसके गाल से वैसी ही आ रही, मतलब हर विध से समा गई है कि पंखुड़ी लगी गुलाब की गाल न जानी जाए ना। मतलब कि पंखुड़ी जो है गुलाब की ऐसे लगी है दोस्तों कि उसमें समझ नहीं आ रहा कि गाल, समझ में नहीं आ रहा ना कि गाल में पंखुड़ी लगी है। मतलब बारंबार सुकुमारता सब विध रही समा, पूरी तरह से उसमें समा गई है, उससे पता नहीं चल रहा कि नायिका ने गुलाब लगा रखा है। ठीक है, तो ये चीज समझ गए होंगे। अगला है कजरारी अखियन में कजरा न लगा था। दोस्तों आपको बता दें कि कजरारी अखियन में कजरा न लगा था। कजरारी अखियन का काली काली आंखों में दोस्तों जो काजल होता है वो नहीं दिख रहा। मतलब क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि वो अच्छी तरह से मिल गया। जिस प्रकार से दूध में पानी में दूध मिल जाता है, फिर दूध में पानी मिल जाता है। ठीक है, आप कह सकते हैं दूध में पानी मिल जाता है ना, तो दूध पानी क्या है दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार से कजरारी अखियन में कजरा न लखा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका मिलित अलंकार का दोस्तों, मिलित अलंकार। समझ गए होंगे आई होप। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ से आपके यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन थे। क्या यहाँ से आपके यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन थे। देखिए ब्याज निंदा अलंकार क्या होता है, ब्याज निंदा अलंकार ये समझ लीजिए। देखिए काव्य में जहाँ सुनने, देखिए काव्य में जहां देखने सुनने से प्रशंसा प्रतीत होती हो, क्या प्रशंसा प्रतीत होती हो, किंतु वहां वास्तव में निंदा हो, वहां ब्याज निंदा अलंकार होता है। मतलब प्रशंसा के बहाने किसी की निंदा कर देना, प्रशंसा के बहाने किसी की निंदा कर देना, वही क्या है, एक ब्याज निंदा अलंकार। जैसे किसी से कहे तो भैया आप बहुत अच्छे चोर हो ना, मतलब कि आप बहुत अच्छे चोर हो ना, बहुत अच्छे चोर हो। अब इसका मतलब क्या हो, बहुत अच्छे चोर हो, वो सोचेगा कि मेरी प्रशंसा कर रहा है, मगर कहीं ना कहीं भैया वो चोरी की बात कर रहा, तो आपकी निंदा हो रही ना। तो इस तरीके से इसको हम क्या कह सकते हैं, ब्याज निंदा अलंकार। क्या ब्याज निंदा अलंकार, किसी को आप बोलेगा बहुत अच्छे चोर हो या फिर बहुत अच्छी चोरी करते हो, तो यहाँ पर भैया उसकी निंदा हो रही, मगर वो अपने आप को सोचेगा कि हमारी बड़ाई हो रही ना। तो वही चीज आप समझिएगा कि जहां प्रशंसा के बहाने निंदा कर दी जाए वही क्या होती है, ब्याज निंदा अलंकार। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है। क्या ये चीज आपको समझना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखिए पहला उदाहरण यही आपके यूपीएसआई में पूछा गया था कि राम साधु तुम साधु सुजाना और राम मातु भली मैं पहचाना। ठीक, तो ये आपका यही उदाहरण क्या था, आपके यूपीएसआई में पूछा गया था। ठीक है, अगला है समर तेरो भाग्य ये कहा सराहो जाए, पक्षी करी फल आस जो तुहि सेवत नित आए। दोस्तों ठीक है, उसी तरह से ऊधो मन न भयो 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को आधारो शीश। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, चौथा उदाहरण क्या है, नाक कान बिन भगन निहारी क्षमा कीन तुम धर्म बिहारी। ठीक है, तो ये हो गया। और पांचवा अगर देखते हैं दोस्तों, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। ठीक है, तो ये हो गया इसके उदाहरण, जिसमें आपका ये वाला एग्जाम्पल आपके लिए मेन है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, ब्याज स्तुति अलंकार। क्या ब्याज स्तुति अलंकार, देखिए उसका क्या है दोस्तों, बिल्कुल उल्टा है। ब्याज स्तुति क्या है, ब्याज निंदा का बिल्कुल उल्टा है। देखिए यहाँ पर काव्य में जहां देखने सुनने में तो निंदा प्रतीत होगी, किंतु वह वास्तव में उसकी प्रशंसा की जाए। क्या प्रशंसा की जाए। ठीक है, तो ये चीजें समझिएगा। जहां निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए, ऐसे उसको लगेगा कि मेरी बुराई हो रही, मगर कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा उसकी प्रशंसा की जा रही होगी। और ये भी अलंकार आपके एग्जाम में यानी यूपीएसआई में पूछा गया है, इसलिए हमने इसको शामिल किया है। ठीक है, तो समझिए। देखिए रसिक शिरोमणि छलिया वाला माखन चोर मुरारी वस्त्र चोर रण छोड़ हटीले महा मोह रहा गिरधारी। तो देखिए यहाँ पर क्या रहे हैं, श्री कृष्ण के बारे में। देखिए छलिया कह रहे हैं, छलिया वाला कह रहे हैं, माखन चोर मुरारी कह रहे हैं, वस्त्र चोर कहा जा रहा, रणछोड़ कहा जा रहा, हठीला कहा जा रहा, मगर कहीं ना कहीं उनकी बड़ाई की जा रही है श्री कृष्ण के, क्योंकि बचपन की चीजें हैं। तो बचपन में क्या है, उनकी कहीं ना कहीं उसकी अच्छाई के बारे में बताया जा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि बुराई की जा रही है, मगर उसकी प्रशंसा की जा रही है। ठीक है, अगला है
काशीपुरी की कुरुत महा जहाँ देन देन पुरी दे न पाई ना। यहाँ मतलब कहने का मतलब क्या है कि काशीपुरी की कुरुत महा, मतलब कह रहे हैं कि जो काशी है दोस्तों इसकी बहुत कुरीति है, मतलब बहुत बुरी आदत है कि जहाँ दे पुण्य ना दे न पाई, मतलब यहाँ मरने पर दोबारा देह प्राप्त नहीं होती। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ इसकी बुराई की जा रही है मगर कहीं ना कहीं इसकी क्या अच्छाई की बात की जा रही है कि यहाँ पर मरने वाले क्या मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, क्या मोक्ष को प्राप्त होते हैं ना। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया था, क्या यूपीएसआई में, गंगा क्यों टेढ़ी मेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, क्यों ये बुरा काम करती हो, नरक रिक्त कर भर देती हो ना, दिव्य भरती हो। देखिए ये यूपीएसआई क्वेश्चन है। अब देखिए गंगा क्यों टेढ़ी मेढ़ी चलती, यहाँ पर ऐसा लग रहा है उनकी बुराई की जा रही है, दुष्टों को शिव कर देती हो मतलब दुष्टों को तुम संहार कर देती हो, मतलब कि तार देती हो ना। और क्यों ये बुरा काम करती, फिर कहा जाएगा तुम बहुत बुरा काम करते हो, नरक रिक्त दिव्य भर देते हो, जो नरक है उनको रिक्त कर देती हो ना। तो ये चीजें क्या है, कहीं ना कहीं इनकी बुराई के बहाने क्या प्रशंसा की जा रही गंगा जी की। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिएगा, जमुना तुम अविवेकनी कौन लियो यह ढंग, पापिन जो जिन बंध को मान करावत भंग। ठीक है, तो यहाँ जमुना जी के बारे में ऐसे लग रहा है कि बुराई की जा रही मगर इनकी प्रशंसा की जा रही है। ठीक है, अगला है भस्म जटा विष अहि सहित गंग कियो तय मोही, भोगी तय जोगी कियो कहाँ कहाँ अब तो ही। तो दोस्तों इसमें भी क्या है कि इनकी जो है प्रशंसा के बहाने, बुराई के बहाने प्रशंसा की जा रही है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं लास्ट अलंकार हमारा 21वां अलंकार क्या है, मानवीकरण अलंकार। मानवीयकरण अलंकार दोस्तों ये चर्चित है, क्या ये चर्चित। देखिए मानवीकरण अलंकार क्या होता है दोस्तों, आपको समझा दें, जब कोई अमानो चीज, क्या कोई भी अमानो चीज, क्या अमानो चीज दोस्तों, अमानो चीज क्या होंगी, आप केवल और केवल मनुष्य को छोड़ करके सभी चीजों को क्या अमानो चीज समझ सकते हैं। ठीक, मनुष्यों को छोड़ करके कोई भी चीज हो वो अमानो चीज होगी। ठीक है, अब देखिए अगर ये अमानो चीजें मानव वाले कार्य करने लगे, क्या मानव वाले कार्य करने लगे, तो वही क्या होता है मानवीकरण अलंकार। समझिएगा, ठीक है, समझिएगा क्या है कि अगर कह दिया जाए कि जो गेंद है, गेंद है ना, गेंद भाग रही है, क्या गेंद भाग रही है, समझिएगा गेंद भाग रही है, तो देखिए समझिए गेंद का बॉल। ठीक, अब देखिए ये गेंद क्या है, ये अमानो चीज है, मानो तो है नहीं, अमानो चीज है और भाग रही है। भागने का काम किसका होता है दोस्तों, मनुष्यों का। ठीक है, मानव का होता है। तो जब अमानो वाली चीजों को हम मानव वाले कार्यों में दिखा देंगे, मतलब मानव द्वारा किए जाने वाले कार्यों में या फिर मानव द्वारा की जाने वाली तकनीकों में दिखा देंगे, तो वही क्या होगा मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो समझिएगा, चलिए आगे समझाते उदाहरण के तौर पे तो बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। देखिए उसकी अगर हम परिभाषा की बात करें, जहां अमानो, अमानो का प्रकृति की बात कर ली जाए, पशु पक्षी की बात कर ली जाए, पेड़ पौधों की, वह निर्जीव पदार्थों में है ना मानवीय गुणों का आरोपण ही क्या होता है, मानवीकरण अलंकार कहलाता है। जैसे देखिए जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। देखिए वनस्पतियां क्या हैं, अमानो चीज हैं। ठीक है, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल से। देखिए कह रहे हैं कि वनस्पतियां जग गई हैं। अब देखिए जागने का काम किसका होता है, मनुष्यों का होता है। ठीक, इसका होता है मानव का होता है, मगर यहाँ पर अमानो चीज यानी वनस्पतियों को जगाया जा रहा है। मतलब देखिए वनस्पतियां थोड़ी जगेंगी, है ना, और मुख धोती शीतल जल से, मुख धोना किसका काम है, मनुष्य का है, मगर यहाँ पे वनस्पतियों को धुलाया जा रहा है। यानी अमानो चीजों में मानव गुण डाले जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, मानवीकरण अलंकार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, फूल हंसे कलियां मुस्काई। क्या फूल हंसे कलियां मुस्काई। देखिए फूल क्या है दोस्तों, अमानो चीज है। अब देखिए हंसने काम कौन करता है, मानव करता है। मुस्कुराने काम कौन करता है, मानव करता है। मगर यहाँ अमानो चीजें मानव वाले कार्य कर रही हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानवीयकरण अलंकार। क्या मानवीयकरण अलंकार दोस्तों। ठीक, तो समझ जाइएगा। अगला है केसर के केस कली से टूटे। ठीक है, कोई चीज देखिए केस किसके होते हैं, तो केसर के केस कली से टूटे यहाँ कहा जा रहा है। और केस देखिए केस किसके होते हैं, बाल किसके होते हैं दोस्तों, आपको पता है ये मनुष्य वाले चीजें हैं, ठीक, मानव वाली चीजें हैं। तो यहाँ पर इसमें भी क्या हो रहा है, मानवीकरण अलंकार का आरोपण हो रहा है। चलिए अगला है कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती, सबके सोने पर रवि बटोर लेता उसे सदा सवेरा होने पर। कह रहे हैं कि जो वसुंधरा मोती है, मतलब कि पृथ्वी जो है दोस्तों, सुबह आप देखते होंगे ठंडी के मौसम में वाष्प क्या होती है, फैला देती है, पूरे पृथ्वी पर वाष्प फैल जाती है। मगर वही क्या होता है कि जब थोड़ा सा धूप खिलती है तो वही वाष्प क्या होती है दोस्तों, खत्म हो जाती। तो वही कहा गया है कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती, मतलब जो सुबह सबके सोने पर दोस्तों वसुंधरा क्या करती है, पृथ्वी क्या करती है, मोती को बिखेर देती है। और फिर रवि बटोर लेता उसे सवेरा होने पर। फिर क्या होता है, सूर्य जो है सुबह सवेरे होने पर उसे बटोर लेता। देखिए यहाँ पर
बिखेरने काम कौन करता है? मनुष्य करते हैं। कोई चीज बिखेरने काम मनुष्य करता है, बटोरने वाला काम भी मनुष्य करता है, मगर यहाँ अमानों वाली चीजों को अमानों से करवाया जा रहा है, इसीलिए क्या होगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अगला है उषा तिनहरे, उषा सुनहरे तीर बरसाती। अब देखिए तीर बरसाना काम किसका है? मनुष्य का है, मगर यहाँ पर किससे कहा गया? उषा मतलब किरणों से दोस्तों। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका? मानवीकरण अलंकार दोस्तों। क्या? मानवीकरण अलंकार दोस्तों। तो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा दोस्तों वो होगा हमारा छंद का, यानी हम छंद को पढ़ेंगे तो हमारा रस, छंद, अलंकार तीनों के तीनों बिल्कुल टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमारा 80% लगभग सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे समास हो गया या फिर छोटी मोटी चीजें इसी तरह देख करके हम इसको समास और संधि, दो चीजें बहुत बड़ी बड़ी बचेंगी, उनको हम समाप्त कर देंगे। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और जो हमारी मैराथन क्लास है 1 घंटे 45 मिनट की, उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, उसका लिंक भी हम नीचे ही दे देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।